रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर, मोस्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड सम ऑफ इट्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन अ मीडियम। जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट करती है तो उसका मैक्सिमम पार्ट उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाता है। लाइट के इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर जब लाइट रे इंसिडेंट करती हैं तो उन लाइट रेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसका मोस्ट पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, REFLECD, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करती हैं और वहाँ से उस सरफेस से टकराने के बाद लाइट वापस उसी मीडियम में ट्रेवल कर जाती हैं, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट के किसी सरफेस से टकराकर, लाइट के किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस ट्रेवल करने को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। पहला है डिफ्यूज और दूसरा जो रिफ्लेक्शन का टाइप है दैट इज स्पेकुलर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है? नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उनका सरफेस हमेशा ही स्मूथ नहीं होता, उनका सरफेस रफ भी होता है। यहाँ पर जैसे पेपर का जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता। अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इसके ऊपर जो भी लाइट रे इंसिडेंट करती हैं वो ये इंसिडेंट रेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर जब ये सरफेस से टकराती हैं तो उसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो सब एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। यहाँ पर वो एक दूसरे के पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेस नहीं होती, वो डिफरेंट एंगल पर, वहाँ पर वो रेस डिफरेंट एंगल पर रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे कि ये वाली रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दूसरी रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज़। और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की हेल्प से ही हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि हर एक सरफेस स्मूथ नहीं होता। जब वो सरफेस रफ होता है तो वहाँ पर जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करती है वो सभी डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो पेपर के एग्जाम्पल, पेपर के ऊपर जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल होगा। अच्छा, यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन हो A to Z वो दोनों रूल हमेशा ही फॉलो होंगे। यहाँ पर भी इन सारी रेस के लिए एंगल I इज इक्वल टू एंगल R था और ये सारे ही सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे ही सेम प्लेन में होंगे। ये इसके लिए भी फॉलो होगा और ये रूल इसके लिए भी फॉलो होगा। स्पेकुलर में सारी की सारी इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल ही जाती हैं। यहाँ पर भी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके का, डिफ्यूज और स्पेकुलर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की हेल्प से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं।